अब जो क्वेश्चन मैंने अपलोड किया है उसके सेकंड पार्ट का ग्राफ बताता हूं। फर्स्ट पार्ट का ग्राफ मैंने कल के वीडियो में बता दिया है, तो वहां पर वो तुम देख सकते हो। तो सेकंड पार्ट में भी वही क्लोज डीसी सर्किट है जिसमें एक सेल कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। सेल का टर्मिनल वोल्टेज वीटी है, सर्किट में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा हुआ है और सर्किट में करंट आई फ्लो हो रहा है। तो तुम्हें इस सर्किट के लिए आई और कैपिटल आर के बीच जो है ग्राफ ड्रॉ करना है। तो वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखना। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होता है वो है I इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो यहां पे सेल का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, जबकि आई और कैपिटल आर वेरिएबल क्वांटिटी है। तो इस तरह से इस इक्वेशन में वही दो वेरिएबल क्वांटिटी प्रेजेंट है जिनके बीच हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, बाकी क्वांटिटीज यहां पे कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट से मैं इस कांस्टेंट क्वांटिटी ई को हटा दूं तो मैं लिख सकता हूं आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो इसका मतलब हुआ आई जो है कैपिटल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफ इनवर्स प्रोपोर्शनल की तरह बनेगा, एग्जैक्टली नहीं बनेगा क्योंकि यहां पे एक कांस्टेंट क्वांटिटी स्मॉल आर आ रही है, लेकिन उसी तरह का शेप लेगा। तो एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो इन दो वेरिएबल से रिलेटेड पहला पॉइंट है जब आर इनफाइनाइट हो। तो जैसे ही मैं आर इनफाइनाइट रखूंगा तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाएगा और इस वजह से करंट जीरो आएगा। और आर इनफाइनाइट होता है तो इसका मतलब सर्किट ब्रेक होता है, तो इस केस को हम कहते हैं ओपन सर्किट। सेकंड पॉइंट होगा जब कैपिटल आर जीरो हो। तो इस केस में डिनोमिनेटर स्मॉल आर हो जाएगा और क्योंकि ये डिनोमिनेटर की स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी तो इसलिए करंट इस केस में मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू होगी ई अपॉन आर। तो जब कैपिटल आर जीरो होता है मतलब यहां पे कनेक्टिंग वायर लगा हुआ है और इस केस को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इन दोनों पॉइंट को मैं ग्राफ में प्लॉट कर देता हूं। तो जब आर जीरो है तो आई की वैल्यू ई अपॉन आर है, तो वो इस पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट है तो करंट जीरो है, मतलब जब आर इनफाइनाइट होगा तो करंट कम होते होते जीरो की तरफ शिफ्ट करेगा। इसका मतलब हुआ ग्राफ जो है आर एक्सिस के पैरेलल होता जाएगा। और क्योंकि यहां पे हम देख चुके हैं कि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ का शेप लेगा, तो इसलिए ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल वाली शेप लेते हुए ये आर एक्सिस के पैरेलल होता जाएगा, क्योंकि जब आर इनफाइनाइट है तब करंट जीरो होता है। तो इस ग्राफ का शेप ये बनेगा।